तो खलीलुर रहमान का एक और ड्रामा फाइनली लॉन्च हो चुका है और पहली 2 एपिसोड्स कैसी थी। इस ड्रामे का नाम है मैं मंटो नहीं हूँ। यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम लोग इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी को डिस्कस करेंगे कि आने वाली एपिसोड्स में क्या कुछ हो सकता है, इस ड्रामे की कास्ट कैसी है, किसका किसके साथ क्या रिलेशन है। सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, स्पेशली अगर आप हमायूं सईद, खलीलुर रहमान, सज्जल या फिर इसमें बेतहाशा बड़ी कास्ट है, किसी एक के भी फैन है, क्योंकि यहाँ पर वो लोग डाले गए हैं जो लोग अपने टाइम के बहुत बड़े सुपरस्टार भी रह चुके हैं। जल्दी से स्टोरी को डिस्कस कर लेते हैं। हमायूं सईद है एज मंटो जो कि मेन लीडी रोल प्ले कर रहे हैं। सज्जल अली एज महमल के नाम से है। अजान समी का कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा जो फरहाद के नाम से रोल प्ले कर रहे हैं। सनम सईद आपको देखने को मिलेगी जो मारिया का रोल प्ले कर रही है। आसिफ रजा मीर एज सिराज का रोल प्ले कर रहे हैं। सबा हामिद मैं तो सबा हामिद ही बोलता हूँ वैसे, ये रोल प्ले कर रही हैं जुलेखा का। सबा फैसल भी है इस ड्रामे के अंदर। आप जरा नाम सुनते जाएं कि ये कितने बड़े बड़े नाम हैं। तो सबा फैसल इस ड्रामे के अंदर नसीबा का रोल प्ले कर रही है। साइमा नूर जो अपने टाइम की पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की, जिसको हम लॉलीवुड बोलते हैं, उसकी बहुत बड़ी सुपरस्टार रह चुकी हैं। इनकी फिल्म्स आज भी हमारे अगर कोई इक्का दुक्का सिनेमा बचे हैं तो वहां पर चलाई जाती हैं और लोग बड़े शौक से देखते हैं। स्पेशली जो मजदूर तबका है उनका बहुत बड़ा फैन है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछे तो मेरी भी एक इनकी फेवरेट फिल्म है। उस फिल्म का नाम था चूड़ियां, जहां पर मतलब ये छा गई थी। बचपन में देखी थी अपने पापा के साथ बैठ के, क्या कमाल की मूवी थी। तो यहाँ पर साइमा नूर एज सुरैया का रोल प्ले करने लग रही है। सबा बाबर अली है इस ड्रामे के अंदर जो बिनियामीन का रोल प्ले कर रहे हैं। और भी भैया बहुत सारे यहाँ पर एक्टर्स हैं, जिसमें उस्मान पीरजादा, मुसद्दिक मलिक वगैरह वगैरह। तो ये वो कास्ट है और कास्ट सुन के ही आपको समझ आ गई होगी कि ये कितना बड़ा ड्रामा है और यहाँ पर कितना कमाल का काम होगा। क्योंकि भैया इस ड्रामे को जो डायरेक्ट किया है वो किया है नदीम बेग ने, जिन्होंने मेरे पास तुम हो डायरेक्ट किया था। और अगर ये फिल्म भी डायरेक्ट करते हैं तो बहुत कमाल की होती है। ड्रामे की फ्रेमिंग भी आप देखकर पहचान जाएंगे कि ये कोई आम डायरेक्टर नहीं है, ये मतलब कुछ तो है। साथ में भैया लिखा है खलीलुर रहमान ने। खलीलुर रहमान में अपने पास्ट में कुछ 1-2 ड्रामास में थोड़ा डिसअपॉइंट तो की है, बट आई मस्ट से कि इस ड्रामे का जो स्टार्ट है वो बहुत अच्छा है, फिनोमिनल है। थोड़ा सा स्लो जरूर है, जो कि हमेशा की तरह आपको पता है कि खलीलुर रहमान के जितने भी ड्रामे होते हैं वो स्टार्ट से इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे होते, बट इसके केस में ये फिर भी थोड़ा बहुत है, क्योंकि यहाँ पर कास्ट बहुत अच्छी है और थीम बड़ी कमाल की रखी है। आई थिंक कि आजकल खलील साहब जो है वो काफी ज्यादा फैसिनेटेड है टुवर्ड्स गुंडा मवाली एंड यू नो समथिंग लाइक दैट, क्योंकि इससे पीछे भी एक फाइट्स और पता नहीं क्या कुछ दिखाया गया। खैर वो ड्रामा भी लोगों के अकॉर्डिंग बड़ा अच्छा रहा, बट मुझे पर्सनली उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जो थीम दिखाई गई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब समझते हैं कि यहाँ पर किसका किसके साथ क्या रिलेशन है। तो जो सिराज अमृतसरी कुछ इस तरह करके, यार अमृतसर जो है वो इंडिया के अंदर काफी बड़ा यू नो सिटी, और वहां से जो लोग आए हैं शायद वो अपने आप के साथ अमृतसरी लगाते हैं। मेरे को तो सही प्रोनाउंस भी करना नहीं आ रहा। खैर सिराज को दिखाया गया है कि एक बहुत ही हैवी किस्म का डॉन है यहाँ लाहौर में, और उसकी आगे से बेटी है जिसका नाम है महमल। महमल का रोल प्ले कर रही है सज्जल है। अब जो सज्जल है वो बेसिकली सबा फैसल की बेटी है। लेकिन साथ में जो आपको साइमा नूर दिखाई गई है, जो मुझे शुरू में लग रहा था कि शायद वो आसिफ रजा मीर की दूसरी बेगम होंगी, वो एक्चुअली में इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया है कि उनकी बहन है। ये वो बहन जिसने बहुत ही ज्यादा कुर्बानियां दी हैं इस खानदान के लिए। यहाँ पर पहले अपने हस्बैंड को खोया, फिर उसके बाद इसने अपने 2 जवान बेटों को खोया। यहाँ पर वो बिल्कुल अब उस कंडीशन पे है कि लेना चाहती है रिवेंज दूसरी पार्टी से, जो हमारे पास बाबर अली रोल प्ले करने लग रहे हैं बिनियामीन के नाम से। इंटरेस्टिंग बात यह कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आती है कि शायद बिनियामीन और जो सिराज है ये दोनों भाई हैं, बट दैट कैन बी रॉन्ग। लेकिन अगर आप एक टीजर थोड़ा सा गौर से देखें तो वहां पर जो बिनियामीन का बेटा है जो फरहाद के नाम से रोल प्ले करेगा इस ड्रामे के अंदर, बेसिकली अजान समी। अब वो अजान समी एज फरहाद यहाँ पर सज्जल की फुप्पो को फुप्पो कहकर बुला रहे होते हैं। जरा सुनो फुप्पो जी। तब अगर तो ये वैसे ही छेड़ रहा है, फुप्पो कहकर बुला रहा है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर अगर वाकई इसका ये फुप्पो कहना एज पर रिलेशन कॉलिंग है तो फिर तो ये बात कंफर्म है, क्योंकि भैया दोनों की फुप्पो एक, दैट मींस के यहाँ पर फरहाद का बाप बिनियामीन और सिराज दोनों भाई भाई है। लेकिन भाई भाई हो गए इस लेवल की दुश्मनी, दैट इज इनसेन। दुश्मनी क्या है कि भैया यहाँ पर बिनियामीन ने सिराज के 112 लोग मार दिए हैं और सिराज ने उसके 110, मतलब डिफरेंस 2 का है। मुझे ये ना कहना कि नहीं उसने 100 मारा था, उसने 102 मारा था, डिफरेंस 2 का है। यहाँ पर सिराज जो है ना उसने 2 कम बंदे मारे हैं और अब उसकी नजर है बिनियामीन के बेटों पर। अब बिनियामीन के 2 बेटे दिखाए जा सकते हैं, जो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे लगता है, क्योंकि बेटों के अंदर भी थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर है। एक बेटा है इसका फुरशोर फराद और दूसरा बेटा बेसिकली शायद जो नामीर हमारा एक्टर है वो प्ले कर रहा हो। लेकिन इसके 2 बेटों में भी कंफ्यूजन मैंने इसलिए आपको बताई है क्योंकि एक सीन में देखा जा सकता है कि नामीर जो है वो बेसिकली फरहाद की तरफ पिस्टल होवर कर रहा है। तो क्या इन 2 भाइयों में भी दुश्मनी है? दैट इज कंफ्यूजन। बट फरहाद तो फुरशोर यहाँ पर हमारे
बिनियामीन का बेटा है। फरहाद की जो है वो बेसिकली एक गर्लफ्रेंड है जिसको वो रोज ड्रॉप करने आता है यूनिवर्सिटी, जो यहाँ पर हाजरा कैरेक्टर प्ले करने लग रही है। जो हाजरा है वो बेसिकली क्लासमेट है महमल की। महमल को लड़की दिखाया गया है चूंकि बहुत ही बड़े गुंडे मवाली की, तो शुरू में एडमिशन नहीं मिल रहा होता, बट इतनी ज्यादा दहशत दिखाई गई है इसके बाद की इस एरिया में कि यूनिवर्सिटी का जो डीन है वो भी इसको एडमिशन देने पर मजबूर होता है। इसी यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पर हमारा हुमायूं सईद का कैरेक्टर भी है, मंटो के नाम से उसको बुलाया जा रहा है। मे भी उसका एक्चुअल नाम ड्रामे के अंदर कुछ और हो, बट फिलहाल सब लोग मंटो कहते हैं। अब मंटो का कैरेक्टर जो है ना वो बड़ा सस्पिशियस कैरेक्टर है, एक ऐसा कैरेक्टर जो यहाँ पर हर चीज को बड़े गौर से सुनता है, रिस्पॉन्ड करता है, कौन किस तरह का वर्ड बोल रहा है, उस वर्ड की क्या बुक्कत है रियल लाइफ में, उसका एक्सपेरिमेंट भी करता है। दैट्स व्हाई आपको दिखाया गया कि जो मारिया है इस ड्रामे के अंदर वो भी प्रोफेसर है, यहाँ पर रहती है मोहल्ले में। सनम सईद रोल प्ले कर रही है मारिया कैरेक्टर बाय द वे। वो मंटो के मोहल्ले में रहती है और यहाँ पर साथ में यूनिवर्सिटी में क्लासेस भी देती है, सेम यूनिवर्सिटी। ऐसा बोल रही है तो उसके वर्ड्स को रिपीट कर रहा है, तो बड़ा समझने वाला कैरेक्टर है। दैट्स गोइंग टू बी योर फेवरेट कैरेक्टर जो हमारे हुमायूं सईद प्ले कर रहे हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा डीपली देखोगे, क्योंकि इस तरह के लोग हैं हमारे सराउंडिंग में जो मतलब बहुत गहरे होते हैं बट ऊपर से लग रहा होता है कि शायद बेवकूफ है। अब मैं आपको एक डिटेल नहीं बताने वाला कि पहली 2 एपिसोड्स में क्या हुआ, क्योंकि आई रियली वांट कि आप वो एपिसोड देखें, लेकिन एक ओवरव्यू दे देता हूं कि जो हमारा प्रोफेसर है ये मंटो, जब वो देखता है कि ये जो लड़की है ऐसे में बहुत ही फ्रंट पे बैठी है, बड़ी ज्यादा इसको वैल्यू दी जा रही है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो इसको क्लास से बाहर निकालता है और फिर बहुत जल्दी सीधा हो जाता है ये पता लगने पे कि भैया ये तो इतने बड़े गुंडे की बेटी है। अब यहाँ पर वो उससे वाकई में डर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि किस तरह का बंदा क्या कर सकता है। वो बेवकूफ नहीं है कि किसी गुंडे की बेटी के साथ खाम में पंगा ले ले, ये मान के चले कि हाँ वो तो इस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है तो यहाँ पर वो रूल्स को फॉलो करेगा। जिसका मेन प्रिंसिपल नहीं फॉलो कर सका तो वो ये प्रोफेसर क्या करेगा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इसके मोहल्ले में दिखाई गई है मारिया, कहीं ना कहीं पसंद करती है मंटो को, क्योंकि उसका प्यार बेचारी का उसको धोखा देकर चला गया और अब उसकी नजर है इस मंटो पे, क्योंकि ये यहाँ पर अपने घर में अकेले रहते हैं, बहुत सारे काम खुद से कर रहे हैं। तो उसकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से मैं इसकी जिंदगी में आ जाऊं। वो कभी उसके लिए गाजर का हलवा लेकर आ रही है और कभी कुछ, यानी कि साबित होता है ये बात कि वो उसको बहुत प्यार करती है और इसके साथ अपनी जिंदगी एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे इस प्रोफेसर मंटो को इस लड़की यानी कि मेमल से डरते हुए दिखाया जाता है, तो वो भी उसको एक्स्ट्रा फेवर देना शुरू हो जाता है। इवन के मेमल आपको नेक्स्ट एपिसोड में ये भी कहती हुई नजर आएगी कि मेरे जो घर वाले हैं ना उनको लगता है कि अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो बस आपको डिग्री मिल जाएगी, दैट मीन्स कि उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप बस मुझे सपोर्ट करें और हर तरह से मुझे ये प्रेजेंट करें कि हाँ मैं तो बड़ी लाइक स्टूडेंट हूँ। तो वो उसकी शायद इस तरह की भी बातें जब मानेगा तो ये बात मारिया को बहुत ही ज्यादा बुरी लगेगी। मारिया कहेगी कि मतलब कल की लड़की आकर के इस तरीके से मेरे बंदे पर कब्जा कर बैठी, तो वो जब कहेगी हमारे मंटो को कि तुम उसको इतनी प्रेफरेंस क्यों दे रहे हो, तो वो आगे से कहेगा कि देखो वो बहुत बड़े गुंडे की बेटी है और जो गुंडे होते हैं ना वो गोली मार देते हैं किसी को, तुम्हें पता है गोली लगने से बंदा मर जाता है। तो वो बड़ा हैरान होगी कि किस तरीके से कल की लड़की के पीछे ये बंदा मेरा इतना जो है, जो बस मेरे साथ शायद कल ही शादी कर लेता आज उस लड़की के पीछे पीछे। तो उसकी कोशिश ये होगी कि किसी भी तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर उस लड़की को टोन डाउन किया जाए, लेकिन वो बेचारी कर नहीं पाएगी। फिर एक ऐसा सीन दिखाया जाएगा जहां पर इसी मारिया की होगी बर्थडे, वहां पर सभी इसकी स्टूडेंट्स भी आएंगी, वहां पर हमारा मंटो भी होगा और साथ में ये महमल भी। हो सकता है कि ये अपनी असल माँ के साथ आए, मतलब जो माँ तो एक ही है इसकी, सबा फैसल जो ड्रामे के अंदर रोल प्ले कर रही है नसीबा का। नसीबा आकर मेरे ख्याल से शायद वो इस मारिया को कहे कि मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ अच्छा रिश्ता देख रही हूँ, क्योंकि नसीबा ये चाहती है किसी तरीके से मेरी बच्ची की शादी और वो अपने घर की हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डरती है कि दुश्मन बार बहुत ज्यादा है, वो मेरी बच्ची को हर्ट करेंगे। जबकि जो साइमा है, जो इसकी फुप्पो है, सुरैया का रोल प्ले कर रही है, वो चाहती है कि मतलब अगर मेरे बच्चे मर गए हैं इनकी दुश्मनियों में तो मैं ये क्यों करूं कि हाँ ठीक है नहीं तुम घर में बैठो, वो उल्टा उसको सपोर्ट करेगी नहीं तुम पढ़ो। अब इसके पीछे उसकी अच्छी नीयत भी हो सकती है, बट मतलब कहने के कि वो किसी भी किस्म का कोई दरार नहीं डाल रही दरमियान में यहाँ पर महमल के घर से बाहर निकलने में। लेकिन जब नसीबा ये बात कर देगी मारिया को, तो मारिया कहेगी कि रिश्ता तो मेरे पास बहुत अच्छा है। हो सकता है कि इस मारिया का आगे से भाई दिखाया जाए, जो भाई का रोल प्ले करे यहाँ पर दुराब खलील। और दुराब खलील बेसिकली जो हमारे खलील रहमान है उनका बेटा है। फाइनली इनको ड्रामा में भी देखा जा सकता है, क्योंकि खलील रहमान ने खुद कहा था कि मेरा बेटा भी इस ड्रामे के अंदर है, वो कुछ ना कुछ अपने बेटे को भी प्रमोट कर रहे थे कि उन्होंने तुझे हीरो समझो। तो अब जो दुराब खलील का जो कैरेक्टर है इस ड्रामे के अंदर, उसका मेरे ख्याल से रिश्ता आएगा। हो सकता है, मेरी ये यहाँ पर अजम्पशन है कि शायद वो मारिया का भाई हो, लेकिन उसका रिश्ता आएगा सज्जल के लिए, जिसको फौरन से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। सज्जल नहीं चाह रही होगी, मैं बार बार सज्जल कह देता हूँ, महमल नहीं चाह रही होगी, लेकिन फिर भी चूंकि फैमिली मेंबर्स कहेंगे कि यार तुम्हारी पढ़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तुम बस शादी करो। अब यहाँ से असल इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू होती है, क्योंकि भैया सज्जल हो सकता है कि शादी के उस प्रोसेस में हो कि हाँ ठीक है बताती हूँ सोचती हूँ, ऐसी कंडीशन में आपको दिखाया जाए जो फरहाद है वो अपनी गर्लफ्रेंड हाजरा को जब यूनिवर्सिटी के अंदर छोड़ने आएगा तो वो देखेगा कि ये जो सामने गाड़ी है ये तो हमारे दुश्मन यानी कि ओपोनेंट सिराज की है, और इस गाड़ी से कौन आ रहा है, तो उसकी गर्लफ्रेंड हाजरा, जो बेसिकली एक्ट्रेस, उनका नाम क्या होगा मुझे नहीं पता अभी, वो
बताएगी कि हाँ यहाँ पर उसकी बेटी पढ़ रही है, तो उससे पूछेगा कि क्या वो प्यारी है, तो आगे से थोड़ा सा जैसे गर्लफ्रेंड्स माइंड कर जाती है वो करेगी, और फिर वहां से गाड़ी से निकल जाएगी। फिर वो उसके पीछे पड़ेगा कि मुझे इसका नंबर लेकर दो, मुझे इससे बात करनी है। फिर आपको बहुत सारी एपिसोड्स हमारे फरहाद को इस सज्जल के कैरेक्टर के पीछे भागते हुए दिखाया जाएगा। महमल को वो कभी कहीं पर तंग करेगा, कहीं पर उसके पीछे भागेगा, तो दिखाया जाएगा कि जो हमारा मंटो है वो चूंकि बड़ा सस्पिशियस है और यहाँ पर अपनी आप को हर तरह से सेव रखना चाहता है, और वो चाहता है कि उसका भी कोई नाम हो, तो वो इसकी बेटी को, सिराज की बेटी महमल को प्रोटेक्ट करना शुरू हो जाएगा इस फरहाद से। बहुत सारे मोमेंट्स में आपको दिखाया जाएगा कि जहां पर वो उसको यूनिवर्सिटी में आकर कैंटीन में या किसी भी जगह पर हरासमेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको धक्का देकर पीछे की तरफ करेगा, जो कि इवेंचुअली हमारी महमल काफी खुश होगी कि यार ये बंदा तो बड़ा अच्छा है, ये तो बड़ा प्रोटेक्टिव है, मतलब एक बंदा मुझे तंग कर रहा है और यहाँ पर ये हमेशा मेरे लिए स्टैंड लेता है, जबकि एक्चुअली में मुझे सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि ये उसकी स्टूडेंट है और एक बहुत बड़े गुंडे की बेटी, तो वो अपना अपने आप को आउटशाइन करना चाहता है उसके बाप के सामने। फिर आपको दिखाया जाएगा कि एक मोमेंट में कुछ ऐसा होगा कि जहां पर ये जो फरहाद है ये सज्जल के पीछे जब भागेगा, मैं बार बार सज्जल क्यों बोल रहा हूँ यार, जब महमल के पीछे भाग रहा होगा, यहाँ पर उसको मे बी किडनैप करने की कोशिश करेगा, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा ये जो मंटो उससे बचाता है, उसको धक्का देता है या एक दो मुक्के शुक्के भी मारता है, तो जो फरहाद का बाप बिन्यामीन होगा वो मंटो को उठवा लेगा और उठवा कर यहाँ पर उसके मुंह पर थप्पड़ शप्पड़ मारेगा और उससे कहेगा कि तेरी जरूरत कैसे हुई कि तूने मेरे बेटे के ऊपर इस तरीके से हाथ उठाया। अब जब सारी चीज देखेगी महमल के किस तरीके से बंदा मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो अपने बाप सिराज को बताएगी कि किस तरह से जो बिन्यामीन है उसका बेटा उसके पीछे लगा हुआ है और उसको प्रोटेक्ट किया है उसी के प्रोफेसर मंटो ने। तो फिर सिराज साहब कहेंगे कि मैं इस मंटो से मिलना चाहता हूँ। फिर जब मंटो मिलने जाएगा सिराज से, तो सिराज कहेगा कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है, तो मंटो बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, शायद उसको पहले ही पता होगा, वो मुंह पर बोल देगा क्योंकि मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, मैं उससे प्यार करता हूँ। तो इस पॉइंट पर भी शायद सिराज कुछ ओवर रिएक्ट मत करे क्योंकि उसने बहुत ज्यादा लोगों को पढ़ा हुआ है, तो वो कहेगा कि देखो प्यार अपनी जगह, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई इनोसेंट जो है वो प्यार की बलि चढ़ जाए, यहाँ पर उसकी जान चले जाए। उसको बेसिकली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुम मेरी बेटी को प्यार करते हो तो तुम्हारी जान जा सकती है। तो फिर ये उससे भी बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होगा क्योंकि खलील ने आगे जाकर बड़ी कमाल की राइटिंग की होगी। आई एम श्योर उसको ये नहीं कहेगा कि मेरी जान बख्श दो या मुझे छोड़ दो, वो कहेगा थैंक यू सो मच आपने मुझे इनोसेंट कहा, क्योंकि वो चूंकि बड़ा डिफरेंट है तो आपको इसका कैरेक्टर बड़ा मजा देगा। अब एक तरफ से तो ये बात वाज़ेह हो जाती है, मारिया जो है वो बड़ी जल रही है, उसके भाई का जब डेफिनेटली रिश्ता ये आगे से आएगा, तो जो महमल की फैमिली है वो बिल्कुल भी इनकार नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है कि इनका रिश्ता जुड़ जाए। जो दुराब एक्टर दिखाएगा खलील का बेटा, उसके साथ इसका रिश्ता जुड़ जाए। जब उसके साथ इसका रिश्ता जुड़ेगा और साथ में इसके पीछे फरहाद भी लगा हुआ है, फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट दिखाया जाएगा। वो ट्विस्ट ये है बेसिकली कि शायद ये जो दुराब एक्टर है ये अपनी सिस्टर मारिया के घर में जब आया हुआ होगा, तो उस पॉइंट पर आपको दिखाया जा सकता है कि जो फरहाद है वो अपने गनमैन्स के साथ आएगा और वहां पर आकर उसको शूट कर देगा। उसको जब गोली लगेगी तो डेफिनेटली ये चीज मंटो भी देख लेगा और मंटो को नजर आ जाएगा कि किस तरीके जो लड़की है महमल उसके फियांसी को इसने मार दिया। तो ये चीज डेफिनेटली मंटो देखेगा, तो वो मारिया को कहेगा कि मैंने ये सब कुछ देखी। लेकिन मारिया आगे से जिस तरह से उसको ये कह रही है एक सीन के अंदर कि नहीं तुमने कुछ नहीं देखा, उससे मुझे ये भी लगता है कि शायद ये उसका सगा भाई ना हो, उसका कोई कजन हो या फिर कोई ऐसा ही स्टूडेंट जिसके साथ इसने टांका फिट कर दिया था। एक्चुअली में उसका कोई क्लोज रिलेशन नहीं है मारिया को उसके साथ। अब इस पॉइंट पर आपको दिखाया जाएगा कि मारिया को भी पता चल जाएगा कि वो लोग बड़े सख्त हैं और मैं ऐसे ही कोई भी पंगा नहीं ले सकती। और बेसिकली दो पार्टीज हैं, एक पार्टी वो है जिनकी बेटी है हमारी महमल और एक पार्टी वो है जिनका बेटा महमल के पीछे पड़ा हुआ यानी कि फरहाद। अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ड्रामे के अंदर काफी थ्रिलिंग सीन्स दिखाए जाएंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब फरहाद बहुत तरह ट्राई करने के बाद भी हमारी महमल को नहीं कन्विंस कर पा रहा, तो वो शायद इसको भी किडनैप कर लेगा। और एक सीन से मुझे कुछ ऐसी भी फीलिंग्स आती है कि जैसे शायद उसके साथ अटेम्प्ट करने की कोशिश करे। रेप वाला सीन नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि बड़ी एक्ट्रेस आई डोंट थिंक सो के वो इस चीज पे भी एग्री हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली तो इसने हमारे मंटो के साथ एडजस्ट होना, लेकिन अटेम्प्ट वाला सीन जरूर होगा जिसके बाद मामला बड़ा गंभीर हो जाएगा। सोचो जब सिराज की बेटी घर आएगी अपनी इज्जत उड़वा कर या फिर रेप का एलिगेशन लेकर, तो वहां पर इन दोनों फैमिलीज में कितनी बड़ी टेंशन क्रिएट हो जाएगी। वहां पर सिराज अब क्या चाहेगा ये फिर आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। सिराज इससे पहले फिर भी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा था अपनी बेटी की वजह से, क्योंकि वो बिन्यामीन के बेटे को इसलिए भी नहीं मारा था कि उसकी बेटी भी घर से बाहर जाती है यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन अब उससे कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा। वो अपने बंदे भेजकर यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बिन्यामीन के एक बेटे को मार देगा, जिसमें चांसेस हैं कि नामीर को ही मार दिया जाए और ये भी चांसेस हैं कि शायद फरहाद को मार दिया जाए। जब उन दोनों में से एक मरेगा तो यहाँ पर मामला फिर और बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट कर सकेगा। अब जो नामीर है ना भैया, इसके हवाले से भी मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ कि क्या ये सिराज का बेटा है या फिर बिन्यामीन का बेटा है, क्योंकि अगर मैं वो सीन आपको दोबारा से रिकॉल कराऊं जहां पर ये दोनों एक दूसरे की तरफ पिस्टल होवर कर रहे थे, तो शायद उसका बेटा नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में ये भी हो सकता है कि फिर वहां से बिन्यामीन अटैक करवा के यहाँ पर उसके बेटे नामीर को मार दे, जो रोल प्ले
कर रहा है हमारा, या फिर किसी और को मारते हैं तो दोनों का एक एक बेटा मर जाएगा। अब एक एक बेटा मरा है, एक एक बेटा रहता है, वो कौन सा बेटा होगा ये हम ड्रामे के अंदर जरूर देखेंगे। बट पॉइंट इज के एक एक बेटा मरने के बाद ड्रामे के अंदर इतनी ज्यादा टेंशन क्रिएट हो जाएगी कि समझ नहीं आएगी कि अब किस किस चीज का बदला लें, जो हमारी इज्जत लूटी है उसका, जो उससे पहले बेटे मारे हैं उनका, या फिर ये जो भी हाल ही में मेरा बेटा मार दिया उसका, सिराज किस किस चीज का बदला ले। दूसरी तरफ जो हमारे बिन्यामीन की फैमिली दिखाई गई है उसको थोड़ा सा विलन टाइप दिखाया गया, क्योंकि जो समा ईद है वो यहाँ पर बीवी है हमारे बिन्यामीन की। अगर आप सबा ईद की ओवरऑल लुक्स को देखें तो वो बहुत ही ज्यादा मिलती है लाल इश्क ड्रामे से। गेटिंग अ पॉइंट, लाल इश्क ड्रामे के अंदर भी हमारी सबा हमीद थी कुछ ऐसी ही लुक्स के साथ, वहां पर भी हमारे दुराब खलील भी थे, इनके बेटे लीडिंग के रोल पर थे आई गए। जैसे की बात है लाल इश्क भी ड्रामा लिखा था खलील रहमान ने, तो कुछ मिलती जुलती कास्ट वहां से भी ली गई है, बाबर अली भी थे वहां पर। दुश्मनियों की दास्तान थी वो भी बड़ी जबरदस्त, और आई मस्ट से कि अगर आपको खई या ये जैसे ड्रामा चल रहा है मेमेंटो नहीं इस टाइप के ड्रामा पसंद है तो आपको लाल इश्क भी पसंद आएगा। उसको भी नेक्स्ट लेवल की यहाँ पर ऐसी खातून दिखाया गया है जिसने कुछ बड़ा करना है। हो सकता है कि वो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इसकी बेटी महमल को टफ टाइम दे, अपने बेटे की तरफ से कह दे उसको कि बेटा तो उसके साथ कुछ भी कर, बस तूने करना जरूर है, उसको मारना जरूर है क्योंकि इन्होंने मेरा बेटा मारा। ये नहीं देख रही कि भैया हमने उनके कितने बेटे मार दिए। काफी हद तक आपको मेरे ख्याल से स्टोरी की समझ आ गई होगी ये सारे सीन्स के बाद। देखें जब यहाँ पर जब ये एक दूसरे का एक एक बेटा मार देंगे तो जो दूसरा बेटा है उनके मरने के बाद तो पीछे रही हमारा मंटो जाएगा। मंटो ने हर तरह से सिक्योर करना है बेसिकली इस लड़की को। जो मारिया दिखाई गई है उसका डेफिनेटली एक ऐसा सीन जरूर दिखाया जाएगा कि वो बड़ी हार्ट ब्रोकन हो चुकी है, क्योंकि हमारे मंटो ने उसको मुंह नहीं लगाया। लेकिन समझना चाहिए उसको भी कि भैया मंटो तो हमारा अभी तक बेचारा कमारा, तुम तो ऑलरेडी एक बंदे के साथ इश्क करके उसके अंदर फेल हो चुकी हो। सो मंटो डिजर्व महमल इंस्टेड ऑफ मारिया। बड़े मजे की स्टोरी है, बहुत कुछ होना है इस ड्रामे के अंदर, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ कंप्लीट स्टोरी का एक ओवरव्यू दे के आपको बता सकूं कि ये किस टाइप का ड्रामा है। दुश्मनी की दास्तान है जिसको बड़े अच्छे से प्रेजेंट किया जाएगा, और वो सभी बेस्ट कैरेक्टर्स रखेंगे इस ड्रामे के अंदर जो इसका बेस्ट रोल प्ले कर सकते हैं। कैसा लग रहा है आपको ये ड्रामा? पहली 2 एपिसोड्स कैसी लगी कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। और अभी मैं इसकी कंप्लीट स्टोरी को फर्दर भी डिस्कस करूंगा, बट आई थिंक वीडियो काफी लंबी हो रही है तो कुछ हम चंक छोड़ देते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग दफा फिर से, क्योंकि आपको पता है स्टोरी तो मैं आपको टाइम टू टाइम साथ साथ बताता ही रहता हूँ कि किस ड्रामे की स्टोरी क्या चल रही है, आगे क्या होगा। तो यहाँ तक कैसी लग रही है आपको स्टोरी कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। कितना एक्साइटेड हो इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड को लेकर ये भी बताइए।